नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, वार्षिक राशिफल 2022 कन्या राशि की भाग 2 की इस कड़ी में आज हम आपके लिए उनके स्वास्थ्य के बारे में, परिवार व संतान के बारे में, व्यापार, वाहन, कर्ज, यात्राएं, विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में कैसा रहेगा, प्रेम प्रसंग आदि के मामले में यह वर्ष कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा, इन सब चीज़ों की इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे इस भाग 2 में। तो यह निश्चित रूप से यदि जो लोग पूरे जानना चाहते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हमारा व्यापार कैसा चलेगा, हमारी पढ़ाई कैसी है, सारी चीज़ें जो हम बताने के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो निश्चित रूप से लाभदायक होगा। तो सर्वप्रथम चलते हैं स्वास्थ्य के बारे में। कन्या लग्न व कन्या राशि वालों के बारे में जानते हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस वर्ष कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। किसी प्रकार की कोई भी परेशानी या कोई बड़ी बीमारी होने की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही हैं, बल्कि जो आपके पुराने रोग चले आ रहे थे उनसे आपको इस समय मुक्ति मिलने की या उनसे छुटकारा मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। बृहस्पति वर्ष के आरंभ में छठे होने से रोग व शत्रु का आप समन करेंगे। अप्रैल के पश्चात सप्तम आकर आपकी राशि पर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, अतः इस समय आपका स्वास्थ्य जो है वो बहुत उत्तम रहेगा। जुलाई से नवंबर के मध्य बृहस्पति जो है वक्री होंगे, अतः इस अवधि में आपको थोड़ी सी मौसमी बीमारियां आपको हो सकती हैं, सर्दी जुकाम और पेट संबंधी आपको शिकायत हो सकती है। पाचन तंत्र आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो इस समय आपके लिए चाहिए कि आप बाहर खाना ना खाएं, होटल इत्यादि में ना खाएं, पार्टी आदि से थोड़ा सा आप बचें। गरिष्ठ भोजन से आपको बचना चाहिए। शाम को रात्रि में जल्दी शयन करना चाहिए और सुबह जो है आपको योगा, प्राणायाम व घूमना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह वर्ष जो है आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम रहेगा। उपाय के तौर पर जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है, यदि आपका स्वयं का स्वास्थ्य खराब है या आपके किसी परिवार के व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब रहता है, तो एक बहुत ही शानदार हम आपको उपाय बताने के लिए जा रहे हैं। वह उपाय यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर आपका स्वास्थ्य जो है वो उत्तम रहेगा। उपाय आपको क्या करना है, प्रातःकाल आपको ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन सो करके उठना है और पीले वस्त्र धारण करके पूर्व मुख होकर के आप बैठ जाएं। एक कटोरी में आप थोड़ा सा शुद्ध जल ले लें और उसमें 7 बूंद गंगा जल की डाल दें। 7 बूंद उसमें तुलसी के पत्ते का रस डाल दें और उसमें एक काली मिर्च पीस करके उसमें डाल दें और सामने बैठ करके घी का दीपक जला लें, कलश आदि रख दें और जैसे आप पूजन करते हैं नित्य, उस प्रकार पूजन करते हुए आप जो है 3 माला गायत्री मंत्र का आप जाप करें और उस जल को जो है, जो व्यक्ति बीमार है उसको गायत्री मंत्र बोलते हुए पिला दें, या स्वयं बीमार है तो गायत्री मंत्र बोलते हुए दिन में कम से कम आपको 3-4 बार उस जल को आपको पीना चाहिए। तो निश्चित रूप से फिर आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तो ये स्वास्थ्य के लिए हमने आपको उपाय बताया। व्यापार व नौकरी के लिए आपका यह वर्ष किस प्रकार रहेगा। व्यापार में नित्य जो है आपके लिए बेहतर परिणाम दिखाई देंगे। आपका व्यापार जो है नित्य आपको लगेगा कि हाँ, अब आपका व्यापार जो है अच्छी तरीके से उन्नति कर रहा है। व्यापार में इस समय आपको कई नई नई संभावनाएं आपको दिखाई देंगी और कोई नए नए प्रस्ताव आपके सामने आएंगे। तो व्यापार के लेकर के आप इस समय विस्तार व्यापार को और बड़ा करने की आप योजनाएं इस समय आप बनाएंगे। 4 जून से 23 अक्टूबर के मध्य शनि वक्री होंगे। इस अवधि में आपके ऊपर काम का थोड़ा सा दबाव रहेगा। काम के प्रेशर रहने से आपके अंदर थकान भी आएगी और आप जो है अपने आप को थोड़ा सा अस्वस्थ महसूस करेंगे। अपने आप को आप सही ढंग से उसको नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में आपको मानसिक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, तो फिर निश्चित रूप से आपका जो दबाव है वो थोड़ा सा कम होगा।
बल्कि आप इस समय दूसरों को सलाह देंगे, वो सलाह निश्चित रूप से उनके लिए लाभप्रद रहेगी, लेकिन अपने लिए स्वयं के लिए उठाए हुए कदम जो है इस समय आपके थोड़े से गलत साबित हो सकते हैं। इन्वेस्ट किसी भी प्रकार का कोई भी करना है तो उससे आपको, निवेश आदि से आपको बचना चाहिए। व्यापार में कोई बड़ी डील जून से पूर्व यदि आप करते हैं तो कोई बड़ी डील आपकी हो सकती है जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम है। उनका इस समय मनचाही जगह स्थानांतरण हो सकता है, उनका प्रमोशन होने के भी चांसेस हैं और उनके जो भी दिए हुए टारगेट हैं वो सब पूरे होंगे। उनके बॉस व उच्चाधिकारी व सहकर्मी उनसे प्रसन्न रहेंगे, सभी का उनको सहयोग इस समय प्राप्त होगा। मान सम्मान में इस समय आपकी अच्छी वृद्धि होगी। कुछ राजनीतिक लोगों से आपकी मुलाकात होगी जिनसे कि कुछ महत्वपूर्ण काम आपके उनसे निपट जाएंगे। तो व्यापार व व्यवसाय व नौकरी के लिए यह समय आपका अच्छा है। जीएसटी व इनकम टैक्स रिटर्न्स आदि आप जो है निश्चित रूप से समय पर भर देंगे, जिससे आपके लिए किसी प्रकार की कोई भी परेशानी इस वर्ष नहीं जाने वाली है। उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से जो हम उपाय बताते हैं उसको आपको चालू करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान आदि करने के पश्चात में आप पूर्व मुख होकर के बैठ जाएं। अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा आप इत्र लगा लें। इत्र लगाने के पश्चात में एक छोटा सा चांदी का सिक्का उस पर रख लें और एक कमल के फूल का आप पत्ता तोड़ लें, मतलब पंखुड़ी तोड़ लें और उसको इस प्रकार से वहाँ पे उसके ऊपर रख दें। फिर दायां हाथ नीचे रख लें, दायां हाथ ऊपर रख लें और 5 मिनट तक ओम श्रीम श्रेय नमः, ओम श्रीम श्रेय नमः इस मंत्र का आप जाप कर लें। और जाप करने के पश्चात में उस चांदी की जो सिक्का है उसको आप लाल कपड़े में बांध करके अपने गले या तिजोरी में रख दें या आप अपने पर्स में रख लें। तो निश्चित रूप से आपके लिए इस वर्ष जो है किसी प्रकार की कोई भी कमी महसूस नहीं होगी। परिवार व संतान के लिए यह वर्ष आपका कैसा रहेगा। परिवार में इस समय आपका बहुत अच्छा आपसी तालमेल बना रहेगा। पति पत्नी में चले आ रहे मतभेद इस समय दूर होंगे। आप किसी से प्रेम संबंध में हैं और उनसे यदि किसी प्रकार की कोई भी कहासुनी हो गई थी तो उसमें सुधार आएगा और आपकी निश्चित रूप से उनसे विवाह होने की भी संभावनाएं बढ़ेंगी। भाइयों से चला आ रहा विवाद इस समय सुलझेगा किसी बुजुर्ग की मध्यस्थता के कारण। वर्ष के प्रारंभ में कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, कहीं से भी बच्चों को कैरियर के लेकर के मिल सकती है या उनके विवाह आदि का प्रस्ताव आएगा जो कि तय हो जाएगा। काफ़ी समय से जो आप परेशान चले आ रहे थे तो उनके विवाह आदि होने की संभावनाएं इस समय दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर के आप प्रसन्न रहेंगे। घर में किसी नए मेहमान के आने की भी संभावना दिखाई दे रही है। कोई इस समय आप महत्वपूर्ण इस वर्ष निर्णय ले सकते हैं। जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव इस समय आएंगे। समाज में आपकी अच्छी मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लोक कल्याण के लिए व धार्मिक आयोजनों में आप भाग लेंगे और उनमें आपका जो है अच्छा वर्चस्व बढ़ेगा। उपाय के तौर पर गृहिणियों के लिए क्या काम करना चाहिए कि जब आप भोजन बनाती हैं और आपके घर में यदि किसी प्रकार का कोई भी गृह कलेश रहता है तो सब्जी बनाते समय जो है 5 बार गायत्री मंत्र बोलते समय सब्जी का छौंका लगाएं तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख शांति का वातावरण होगा। और शाम के समय जो है आप अपने घर के बाहर एक सरसों का तेल का दीपक दिया जलाते, सरसों के तेल का दीपक जला दिया करें। उससे घर में किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता होगी वो दूर हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए यह समय कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के लिए है तो समय बहुत अच्छा है, उन्नति का समय है, लेकिन उनको एकाग्रचित होकर के यदि वो पढ़ाई करेंगे तो उनको इस समय भरपूर सफलता मिलने के लिए जा रही है। इंटरव्यू या कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा में यदि वो बैठ रहे हैं तो उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी। अप्रैल के पश्चात में कैरियर व जॉब परीक्षा में सफलता उनको दिलाएंगे। उस समय यदि आप कोई कैरियर को लेकर के आप परेशान थे तो उस समय यदि आपकी कोई भी नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए जाने के लिए जा रहे हैं या आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन आदि होने की चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा प्रेम प्रसंग के मामले में आपको दूर रहना चाहिए, अन्यथा आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं। यदि विद्यार्थी
इस उपाय को प्रतिदिन करते हैं, या जिनके लिए पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या थोड़ी सी मंद बुद्धि वाले हैं, या जो लोगों के लिए पढ़ते तो हैं या किसी कोई बातचीत सुनते लेकिन वो याद नहीं रहती, यानी वो भूल जाते हैं, ऐसी स्थिति में यह उपाय आपको करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। प्रत्येक दिन आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठें और एक पीले कपड़े को अपने गीला करके माथे पर बांध लें, और उसके पश्चात में जब सूर्योदय होता है उस समय बाहर अपने छत पर खड़े हो जाएं या गैलरी में खड़े हो जाएं और सूर्य को निहारते हुए इस प्रकार से हाथ करें और 11 या 24 बार आप गायत्री मंत्र का जाप कर लें। इसके पश्चात में अपनी पूजा स्थली पर आकर के बैठ जाएं और जैसे जो भी आप षटकर्म वगैरह करते हैं करने के पश्चात में 3 माला कम से कम गायत्री मंत्र का जाप करें या 1 माला का जाप कर लें, और उसके पश्चात में इस प्रकार से पूर्व दिशा की ओर अपने दोनों हाथों को करें, जैसे कि अपन अग्नि में अपने हाथों को तापते हैं, उस प्रकार से करते हुए 11 या 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, और फिर उन दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आँखों पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने मुंह पर और अपने सिर के ऊपर घुमा लें। तो निश्चित रूप से आपके लिए पढ़ाई में मन लगेगा, आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके लिए याद रहेगा, किसी प्रकार की कोई भी परेशानी आपको नहीं रहेगी। दूसरा, यदि आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो जैसे ही आप इंटरव्यू के कक्ष में, जिस कक्ष में आपका इंटरव्यू होने के लिए जा रहा है या जहां आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, वहां पर जाने के बाद में आप जैसे ही अपनी चेयर पर बैठते हैं 5 बार आप गायत्री मंत्र मानसिक रूप से आप जप लें, मन ही मन आप 5 बार गायत्री मंत्र जप लें। उसके पश्चात आप पेपर देने बैठेंगे या कोई भी आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो यह उपाय आपको कर लेना चाहिए। प्रेम प्रसंग के मामले में यह वर्ष आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहेगा। इस वर्ष शनि जो है वर्ष के प्रारंभ में चतुर्थ स्थान में है तथा शनि जो है पंचमेश में है, तो प्रेम प्रस्ताव तो आपके पास में बहुत सारे आएंगे, कई संभावनाएं रहेंगी, जिनको आप चाह रहे हैं उनके तरफ से भी आपको प्रेम प्रस्ताव आपका आ सकता है। शादी के लिए भी इस समय आपके लिए कई जगह से प्रस्ताव इस समय आएंगे, पर जून से अक्टूबर तक के मध्य जो शनि वक्री होंगे, तो इस कारण से प्रेम संबंधों में थोड़ी सी बदनामी आपको हो सकती है। तो इस अवधि में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। सच्चे मित्र इस समय आपको मिलना बड़ी मुश्किल होगी, सच्चे मित्र आपके बहुत कम रहेंगे। मित्रों की यदि आप तलाश करते हैं, लोगों को अपना मित्र बनाना चाहते हैं, तो सच्चे मित्र आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि स्वार्थी लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगे। तो यह वर्ष जो है इस मामले में ज़्यादा लाभदायक नहीं है। वाहन व आर्थिक स्थिति आपकी इस समय कैसी रहेगी, किसी प्रकार की कोई हानि आदि तो होने की संभावना नहीं है। उसके बारे में अप्रैल के पश्चात में आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, या बच्चों के कैरियर को लेकर के कोई बड़ी राशि आपकी खर्च हो सकती है। नए वाहन खरीदने की कोई ज़्यादा विशेष अच्छे योग दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके पास में जो भी वाहन है उसके रख रखाव में आपका जो है ज़्यादा धनराशि खर्च होगी, या आप कोई पुराना वाहन खरीदेंगे उसमें उसको लेकर के आपकी राशि इस समय खर्च होगी। फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए, तो फिर यह वर्ष आपका उत्तम जाएगा। जून से अक्टूबर शनि वक्री रहेंगे, अतः आर्थिक मामले में आपको कहीं से धोखा मिल सकता है। यदि आपने कोई बड़ी रकम किसी को दे दी या कहीं निवेश इत्यादि कर दिया तो उसमें आपकी राशि जो है वो डूब सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। यात्राओं के मामले में कन्या राशि वालों का यह वर्ष किस प्रकार से रहेगा। राहु अप्रैल तक जो है नवम स्थान में यानी भाग्य स्थान में रहेंगे, अतः व्यापार की दृष्टि से या काम की दृष्टि से आपकी यात्राएं तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन वो कोई विशेष लाभदायक नहीं रहेंगी, वो सार्थक यात्राएं आपकी नहीं रहेंगी। अप्रैल के पश्चात में जो यात्राएं आप करेंगे वो थोड़ी सी कष्टकारक होंगी, यानी यात्राओं को लेकर के कन्या राशि वाले लोगों के लिए यह वर्ष जो है उत्तम नहीं है, उनको किसी प्रकार के कोई भी लाभ आदि उसमें नहीं होगा। उपाय के तौर पर बुधवार के दिन आपको ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। बुधवार का आपको उपास करना चाहिए, और एक मुट्ठी जो है आप मूंग की दाल ले लें, एक कटोरी में रख दें और उसमें 7 बूंद आप जो है गंगा जल की टपका दें, और मंत्र समाप्त होने के पश्चात माने आपकी जब पूजा समाप्त हो जाए उसके पश्चात में उन दानों को जो है आप पक्षियों को अपने ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके और पक्षियों को जो है आप
भोजन के रूप में उन्हें डाल दें, तो निश्चित रूप से आपका यह वर्ष जो है उत्तम जाएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका वर्ष उत्तम हो, आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज की बात समाप्त। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।